तो गुलाब जामुन तो खा लिए और आज पापा की शॉप की छुट्टी है तो शायद करनी उठ गई। गुड मॉर्निंग, जय माता जी की सा और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं मथुरा गई थी और मथुरा में गोकुल की गलियों में जब मैं क्लिप ले रही थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। और अभी मैं करनी बैसा की मालिश करके उसको नहलाऊंगी, उसके बाद में मैं नहा धो के रेडी होंगी। तो आज आपको पता चल और आज जो मैं बताऊंगी आपको हंसी भी आएगी और आप देखोगे भी कि मेरे साथ गोकुल में क्या हुआ था। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी और करनी भाई साहब भी खेल रहे हैं, आपको बता देती हूँ मैं। ये है करनी भाई साहब, करनी भाई साहब खमागणी जय माता जी की करो सा। हेलो 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 हेलो। तो अभी ये करेंगे नहीं जय माता जी की, अभी चिल्ला रहे थे, आपने सुना होगा आगे। और मैंने अभी ये मेरे को घर वालों ने अलग से ही डोर दे रखी है, तो अभी इसको क्लीन किया है। तो आपको आज पता चलेगा कि अब मेरे साथ में गोकुल में क्या हुआ था। तो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, गुड़िया को मालिश करके नहला के उसके बाद में मिलते हैं। और देव सा भी कोई फ्रेंड है उसके साथ गया है प्रिंस के घर पे, वो भी आएगा तो उसको नहला के ही मैं मिलती हूँ आपसे। करनी हो गई है रेड, उससे पहले खा लेते हैं हम गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन तो खा लिए और अभी करनी बीच में उठ गई थी जब मैं ब्लॉग बना रही थी, तो पहले उसको सुला के आई, उसके बाद मैं वापस अब आई हूँ। तो आज पापा की तो है छुट्टी, क्योंकि पापा के लास्ट जो डेट होती है, जैसे आज 31 है तो 31 को इनकी छुट्टी रहती है, 30 लास्ट रहता है तो 30 को, और फरवरी में 28 लास्ट रहता है तो 28 को उनकी छुट्टी रहती है। तो आपको मैं क्या बता रही थी, हाँ गोकुल वाली बात कि मेरे साथ क्या हुआ था। उससे पहले आप अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो हुआ क्या था कि हम जब अभी 3 दिन के टूर पे थे, मथुरा वृंदावन ये घूमे थे, तो हमें जैसे हमने मधुवन घूमा, मधुवन से क्या मैं छोटी छोटी क्लिप ले रही थी, रंग महल घूमा, रंग महल भी घूमा, कांच महल घूमा, रंग महल घूमा। रंग महल में बंदर थे, पर वहाँ ऐसा मतलब वहीं से ही हमको अलर्ट कर दिया गया था कि जो भैया थे उन्होंने बोला था अपना मोबाइल अंदर पर्स में रखें और पर्स को भी साथ में ध्यान से रखें। तो मेरे को व्लॉग की छोटी छोटी क्लिप रखनी थी, तो मैं वैसे तो चारों तरफ देख के ही ध्यान रख रही थी, पर जैसे ही हमने रंग महल देखा और उसके बाद में हमने मधुवन के लिए एंटर हुए, मधुवन हमने पूरा देख लिया क्योंकि वो चारों तरफ से ढका हुआ था, बंदर तो वहाँ पे भी थे, चारों तरफ से ढका हुआ था, तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। फिर हम जैसे ही मधुवन देख दाख के वहाँ पे सब कुछ दर्शन करके और जैसे ही बाहर निकले तो मम्मा ने बोला ये जैसे अपन मतलब कहा जाता है कि गोकुल की गलियाँ, तो मुझे वो अच्छा लगा कि मैं यहाँ का थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। बार बार में हमारे गाड़ी वाले भैया जो थे वो बार बार हमें बोल रहे थे कि आप है ना, आप अपना मोबाइल अंदर रखें, आँखों पे चश्मा ना लगाए। पर्स को मैंने रॉन्ग मम्मी को बोल दिया था कि रॉन्ग लगाना, क्योंकि बंदर छीन के ले जा सकते हैं। उससे पहले एक दीदी थे तो उनके मतलब साइड लगा हुआ था उनके, तो बंदर जो था वो उनकी मतलब खींच के लेके जा रहा था, तो वो तो पर्स तो आया नहीं, चैन उनकी थी वो टूट के नीचे गिर गई और उनके पर्स में से जो भी रोकड़ थे, पैसे थे, वो निकल के बाहर आ गए। तो हम तो आगे निकल गए थे, पर पीछे वाले जो आंटी थे उन्होंने फिर बोला कि अरे घबराओ मत, तो कुछ नहीं लेके गया। तो मैं आगे चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं गोकुल की छोटी छोटी क्लिप ले लूँ। तो जैसे ही मैं क्लिप ले रही थी तो मैंने क्लिप ले ली। क्लिप लेने के बाद में एक लास्ट सीन था कि मम्मी ये बहुत छोटी गली लग रही है तो मैं यहाँ की भी ले लूँ। मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि भैया ने बोला है कि आप मोबाइल बाहर मत निकालो। तो जैसे ही मैंने वो क्लिप ली, मैंने हाथ में मोबाइल ऐसे टाइट पकड़ रखा था। क्लिप लेके मैं सोच ही रही थी कि अंदर डाल दूँ, पर वो मैंने टाइट पकड़ रखा था। बंदर मुझे आसपास दिखा नहीं। अब वो पता नहीं कहाँ से बंदर आया, जैसे बड़ा आदमी चोर नहीं खींच के लेके जाता है अपने हाथ से, ऐसे टाइट ऐसे हाथ से पकड़े रहते हैं, और वैसे ऐसे निकाल के ले गया।
तो 2 सेकंड के लिए कि मैंने तो ऐसे ही सोचा कि है ना कोई आदमी निकल रहा था कोई यहाँ से और वो हाथ में से छीन के ले गया। मतलब मेरे को मतलब सुध बुध नहीं रही उस टाइम पे। उससे पहले जैसे ही पता मैंने ऊपर देखा तो बंदर जी तो ऊपर आईफोन लेके, और इधर मैंने जैसे अरे बंदर फ़ोन ले गया, मैंने इतना सा ही बोला कि अरे बंदर फ़ोन ले गया। जब तक तो देव सा रोने लग गए। इधर मम्मी मेरे जो मम्मी थे वो घबराने लग गए, अरे इसका फ़ोन ले गए, फ़ोन ले गए, इतना महंगा फ़ोन ले गए। तो मैं अब उनको मम्मी को इनको थोड़ा शांत करूं उससे पहले मेरा उधर का जा रहा ध्यान, क्या उधर जा रहा मेरा ध्यान। मतलब वो बैठा ही था टीन पे जाके, छत पे टीन था वहाँ पे, टीन पे बैठा जैसे बड़े नहीं लेके बैठते हैं फ़ोन को, तो महाराज जी तो वहाँ बैठे आईफोन को लेके। अब मैं भी थोड़ा सा घबराऊँ, मेरे भी यार महंगा फ़ोन था और अभी नया नया ही बनाने दिलाया, तो हड़बड़ी तो हो ही गई थी, अंदर से धक 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 करने लग गया था, पता नहीं देगा नहीं देगा, कौन सी छत पे जाके गिराएगा क्या है। तो जैसे ही वो बंदर जी टीन पे जाके बैठे, उस 2 मिनट भी क्या 1 मिनट और कुछ सेकंड ही, 1 मिनट भी मुझे तो नहीं लगता है, नहीं कुछ ही पल में पंडित जी आए। उन्होंने बोला घबराओ मत हो, आपका फ़ोन कहीं नहीं जाएगा, चिल्लाओ मत हो, क्योंकि देव साहब बहुत ज़ोर से रोने लग गए थे। मैंने कहा अंकल मेरा फ़ोन दिला दो आप। उन्होंने बोला कि 200 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भैया अंकल आप है ना पंडित जी महाराज आप 500 रुपये लेना, पर मेरा फ़ोन आप दिला दो कि आप शांति बनाए रखो, चिल्लाओ मत। से बोला तो भी मुझे तो तसल्ली नहीं हो रही थी कि वो कहीं और छत पे लेके चला जाए। तो उन्होंने बोला आप धैर्य रखिए, अभी रुको। तो उन्होंने बैग में से फ्रूटी निकाली, फ्रूटी जैसे ही निकाली उन्होंने तो उनको ऐसे दिया, इस हाथ से तो फ्रूटी दी, और जैसे बड़े नहीं देते हैं, जैसे मेरे ये देवसा ले लेते हैं फ़ोन कि नहीं देवसा बहुत देर हो गई फ़ोन, तो ये आगे चुपचाप से मुझे दे देता है, तो वैसे ही एक हाथ में तो उसकी फ्रूटी दी और नीचे गिराया नहीं उसने फ़ोन को, उसने एकदम मतलब दूसरे हाथ से प्यार से उसने दिया। मैं तो उसको देखती रह गई कि देखो हे राम कैसे दे रहा है, मतलब कोई समझाया हुआ नहीं होता है क्या कि नहीं कि एक समझदार जो होता है उसने दे के गिराया नहीं, उसने दिया और जैसे ही फ्रूटी दी और वैसे ही उनको मोबाइल वापस दे दिया। तो उन्होंने मोबाइल दिया, फिर महाराज जी ने बोला कि मैडम आपने बहना आपने 200 रुपये का बोला था। तो मैंने बोला हाँ अंकल 1 मिनट मेरे को आप तसल्ली लेने दो, क्योंकि अंदर से धक 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 हो रही थी, क्योंकि मोबाइल चला गया था। मोबाइल का चश्मा भी जाता है तो हो ही जाता है कि हाँ ले गया वो ले गया, पर मोबाइल था, आईफोन था, इतना महंगा फ़ोन था। तो 10 मिनट में कि आप मैं पंडित जी आपको मैं पैसे दे दूँगी, आप मुझे थोड़ी सी तसल्ली लेने दो। फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप आराम से निकालो और तसल्ली लो, उसके बाद में ही मुझे देना। तो 10 मिनट तक अंदर से धक 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 वो ही नहीं गई, पता नहीं क्या कि हम लेके किसी का भाग गए हो ना और फिर उसके बाद में पकड़ लेते हैं, वैसी धक 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 हो रही थी। फिर सामने बर्तन की दुकान थी, तो वो अंकल पता नहीं वो क्यों ऑब्जेक्शन उठाने लग गए कि इनका दिल दुखा के तुम पैसे ले रहे हो। तो मैंने ये बोला अंकल आप रिलैक्स हो, मेरा फ़ोन मिल गया, मेरा कोई दिल नहीं दुख रहा है। अब इन्होंने दे दिया, जबान कर ली, तो इनको अब दे रही हूँ, आप लड़ो मत हो। वो अंकल भी बहुत गुस्सा हुए थे, अब पता नहीं क्यों गुस्सा हुए थे, ये तो मुझे भी नहीं पता रीज़न कि वो क्यों गुस्सा हुए थे। पर फाइनली मुझे मोबाइल मिल गया। उसके बाद में तो मैंने अंदर ही रख दिया उसको। मम्मी ने बोला कि एक और अंदर राधा रानी का मंदिर है तो वहाँ दर्शन करने में, कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगी अभी क्योंकि मेरा दिमाग अभी बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, तो आप जाके आओ। तो सब गए थे, देवसा मेरे साथ में थे, कन्नी भाई साहब मेरे साथ में थे, और जो ऑटो करके गए थे उन ऑटो वाले भैया के पास, ऑटो वाले भैया ऑटो में बैठे थे, हम उस ऑटो में ही बैठे थे। तो आप जब भी जाओ मथुरा वृंदावन गोकुल धाम, जब गोकुल में जब जाओ आप, और एक कौन सा मंदिर था रंग महल, वहाँ पे बंदर, तो आप है ना बिल्कुल भी मोबाइल, चश्मा और पर्स को साइड लटका के रखें, ऐसे हाथ में नहीं रखें, क्योंकि वहाँ के बंदर बहुत नटखट, बहुत बदमाश हैं। वो मतलब चश्मा ले जाके और खुद के लगा लेते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बंदर की कहानी देवसा भी बताएंगे, तो देवसा के मुंह से सुनो। देवसा क्या हुआ था वहाँ पे? पता नहीं है,
पता नहीं। पता नहीं। कौन लेके चला गया था बंदर? नहीं, फोन कौन लेके चला गया था? बंदर। कैसे? और फिर कौन रोया था? मैं। क्यों? डर लगा था। डर क्यों लगा था? पापा डांटेंगे। पापा डांटेंगे? मतलब इसको यही था कि पापा डांटेंगे। पापा किसको डांटेंगे? मुझे। आपको क्यों डांटेंगे? फोन तो मेरा लेके गए थे वो। तो मैंने ही तो आकर चलाया।